भारत में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया था। बिहार में भी सभी जिलों में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है। बिहार के लखीसराय की रितिका को कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहला टीका लगाया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर के कई सेंटर पर अभी तक टीका उपलब्ध नहीं हो पाया है। भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल में बनाए गए टीका केंद्रों से लड़कों को निराशा हाथ लगी है। मुजफ्फरपुर शहर में कई केंद्रों पर टीका का इंतजाम नहीं हो पाया था, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही से युवकों में निराशा का माहौल नजर आया। वैक्सीन के लिए आए हैं, हम सब पिछले 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पर नहीं वैक्सीन देने वाले कोई कर्मचारी अभी उपलब्ध है, नहीं अभी कोई सटीक जगह का पता चला है कि कहाँ पे वैक्सीन हम सबको दिया जाएगा। पिछले 1 घंटे से हम अपने केमिस्ट्री का क्लास छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं और फिर मेरा आधा घंटा बाद एक क्लास है, जबकि नियम था मतलब टाइमिंग 9 बजे से दिया हुआ है और हम 8:44 में यहाँ पे आके खड़े थे। उतने देर से अभी तक खड़े हैं, नहीं कोई अभी वैक्सीन आया है, नहीं उसकी जगह की कोई पता है और हम सब बस यहीं पर ऐसे ही खड़े हैं। जानकारी दी गई थी? जानकारी दी गई थी कि हम सब फर्स्ट स्टॉल में हम सबको आना है और मतलब 9 बजे से हम सबका वैक्सीन हम सबको 9 बजे से दिया जाएगा। मगर अभी तक आप सब टाइम देख ही रहे हैं, 10 बजने के कगार पर आ गया हुआ, मतलब 9:30 हो रहा है और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं मिला है। स्कूल के किसी प्रतिनिधि से बात हुई है अभी आपकी? अभी तक तो नहीं, अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं सिद्धार्थ नाम के युवक ने बताया कि सेंटर पर बुलाया गया, लेकिन यहाँ वैक्सीन देने का कोई इंतजाम ही नहीं है। जी, परेशानी तो ये हो रही है कि अभी तक वैक्सीन आई नहीं है, दवा आया नहीं है और आके खड़े हैं कितने देर से। कोई अभी तक बता नहीं रहा है कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, हाँ, कैसे मिलेगा। आके पहले कुछ देर वहाँ खड़ा रहना पड़ा, फिर अब यहाँ खड़े हैं, पता नहीं कब तक आएगा, कब तक खड़ा रहना पड़ेगा जी। और इतनी ठंड है, उसमें आने में भी बहुत परेशानी हुई। क्या मैसेज मिला था आपको? जी, ऐसे तो न्यूज़ पर देखे थे वैक्सीन, तो फिर रजिस्ट्रेशन का है यहाँ पर। टाइमिंग वगैरह का क्या मिला था आपको? स्लॉट टाइमिंग वगैरह का मैसेज आया था कि 9 से 11 का स्लॉट है, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है वैक्सीन का। 10 बजने को है जी। वहीं आशुतोष कश्यप नाम के युवक ने बताया कि फर्स्ट लॉट में वैक्सीन लगाने के लिए उन्हें मैसेज आया था, लेकिन यहाँ तो किसी तरह का इंतजाम ही नहीं है। 1 घंटे से वैक्सीन के लिए खड़ा है, आए हैं, सब जगह पूछ लिए। पहले तो यहाँ पर किसी को वैक्सीन के बारे में पता ही नहीं है कि कहाँ पर वैक्सीन पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ऑफिस में गए तो ऑफिस में कोई आदमी ही नहीं था उस टाइम तक, अभी भी कोई नहीं आया हुआ है यहाँ पर। ना अभी तक वैक्सीन नहीं पहुँचा है, अभी तक ना जगह कोई खुला है कि कहाँ पर वैक्सीन पड़ना है, नहीं पड़ना है। क्या जानकारी मिली थी आपको वैक्सीन को लेकर के? वैक्सीन को लेकर हम लोग को यही जानकारी मिला था कि फर्स्ट स्लॉट में 9 बजे से वैक्सीन पड़ेगा। अभी 9:30 हो गया, अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है किसी का। कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? 1 घंटे से। तो वहीं प्रियांशु कुमार का कहना है कि वे ठंड में बाहर खड़े हैं, लेकिन अभी तक वैक्सीन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। वैक्सीन मिला या नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला है, पिछले 1 घंटे से यहीं पे खड़े हैं, लेकिन कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे ठंड में बाहर में खड़ा होना पड़ रहा है और अभी तक ना कोई स्टाफ आए हैं, ना कुछ, ना वैक्सीन आया, कुछ पता भी नहीं है आएंगे कि नहीं आएंगे। हम लोग जो ऐसे ही खड़े हैं इतने देर से। क्या जानकारी दी गई थी? जानकारी तो यही दी गई थी कि 9 से 11 की स्लॉट है और उस टाइम तक हम लोग को पहुँचना है, लेकिन अभी तक तो हम लोग 8 साढ़े 8 में घर से निकल गए, यहाँ पहुँच गए 15 मिनट में। उसके बाद कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई यहाँ बताने वाला भी नहीं? कुछ नहीं, पता भी नहीं है कहाँ पड़ेगा। यहाँ पूछा तो उधर जाते हैं तो बोला जाता है कि एग्जाम चल रहा है, इधर नहीं जाना है, इधर क्या है। वैक्सीन नहीं मिलने से युवक के अभिभावकों में भी गुस्से का माहौल नजर आया है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिलने की बात कही है। परेशानी हो रही है कि हम अपने बच्चे को 1 घंटा से लेकर यहाँ पर वैक्सीन के लिए खड़े हैं। ठंड में इतनी ठंड बढ़ी हुई है, बताइए जिस जिला में ठंड के कारण स्कूल बंद हो गया, वहाँ वैक्सीन के लिए बच्चे को इतने देर ठंड में खड़ा रखना, ये कहाँ से न्यायोचित है। और यहाँ ना कोई जानकारी मिल रहा है कि कहाँ वैक्सीन पड़ेगा, कौन वैक्सीन देगा, कहाँ से वैक्सीन आएगा, कितने बजे शुरू होगा, इसकी भी कोई अप्रोप्रिएट जानकारी नहीं है। सिर्फ स्लॉट मोबाइल पर है कि 9 से 11 में आपको वैक्सीन पड़ेगा और अभी तक कोई खबर नहीं है इसके बारे में। किसी कर्मचारी का? और मैं यहाँ लोगों से पूछ रहा हूँ, स्कूल डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं हमको कोई जानकारी नहीं है। उधर जा रहे हैं तो एग्जाम चल रहा है, गार्ड लोग कह रहे हैं इधर से भागिए आप लोग। अब बताइए, इधर एक कुछ खादी ग्राम उद्योग का मेला चल रहा है, उधर जा रहे हैं तो उधर कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं। यहाँ कोई ऐसी जानकारी है ही नहीं, फिर किस आधार पर इसको स्लॉट बुक किया गया हुआ है? क्या अनुभव महसूस कर बहुत, यहाँ तो हम लोग गजब का व्यवस्था है, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है इस बात को लेकर। केंद्र के बारे में कैसे जानकारी मिली थी कि यहाँ पर केंद्र हम लोग को मोबाइल में हम लोग को कोविन ऐप पर स्लॉट बुक हुआ था, जिसमें हम लोग को स्लॉट मिला था, यही 9 से 11 का स्लॉट मिला था कि 3 तारीख को वैक्सीन पड़ेगी। जगह बीबी कॉलेजिएट ही मिला था।
लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ जानकारी इस तरह का नहीं है कि वैक्सीन। तो वहीं टीका केंद्र पर मौजूद एएनएम ऋचा राय ने बताया कि वैक्सीन की खेप नहीं आने की वजह से टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया है। अभी तक तो यहाँ पे पहुँचा ही नहीं है, कारण तो नहीं बताऊंगी, बट यहाँ पे अभी आया ही नहीं है वैक्सीन। मतलब कोई कारण- नहीं, क्या कारण है, मतलब अभी तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है? अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि आया नहीं है यहाँ पे क्या नहीं आया? वैक्सीन। वैक्सीन नहीं अभी आया। हाँ, वैक्सीन लेने वाले लोग तो पहुंचे हुए हैं। वो तो पहुँचे हुए, लेकिन वैक्सीन आएगा तब तो देंगे। कितने बजे से कार्यक्रम शुरू करना था? 9 बजे से। 9 बजे से। आप लोग कब आए थे? 9 बजे, 8:45। अभी तक कोई अधिकारी पदाधिकारी का नहीं। कोई कॉल वगैरह भी नहीं आया है? नहीं, कोई सूचना भी नहीं दी गई? कोई नहीं। अभी क्या टाइम हो रहा है लगभग? अभी तो लगभग 10 बज रहा है। 10 बज रहा है। जी। क्या नाम हुआ आपका? ऋचा राज। इस तरह की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।